देखो, सबसे पहली चीज़ कि जैसे इस सुपर ट्रेंड यूज़ करो। अप ट्रेंड में है पैसा तो अप ट्रेंड में डाले रहो। जैसा कि वीडियो में बोला था, जैसे ही ट्रेंड चेंज होए डाउन ट्रेंड से निकाल दो। वो इसलिए कि मान लो यहाँ पे 1 करोड़ तक हुआ था, तो अब 1 करोड़ को निकाल दोगे और मान लो 70% मार्केट करेक्ट होगी, तो अब इस 1 करोड़ जो निकाले थे वो बाय एंड 70% पे पूरा ले पाओगे। लेकिन अगर वहीं पे अगर 1 करोड़ नहीं निकाले होते और इसलिए करते हुए कि मतलब गिर रहा है तो गिरने दो ना, क्या दिक्कत, उठेगा ही। अगर केवल इस भाव के भरोसे होते तो वो 1 करोड़ यहाँ पे मान लो 80 लाख, फिर 70 लाख, 60 लाख और 70% टूटे वो 30 लाख हो जाता केवल। और फिर यहाँ से बढ़ता तो केवल 30 लाख मान लो यहाँ पे पैसा डाले थे, क्योंकि गिर गिर के वो 30 लाख हो गया। अब 30 लाख से यहाँ तक पहले जाएगा, फिर 1 करोड़ बनेगा और फिर अब यहाँ से जो हाई ब्रेक करेगा केवल इतना रिटर्न मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि इसीलिए यहाँ पे जब भी ट्रेंड चेंज होता है, जब डाउन में जाता है, यहाँ से पैसा निकाल लेते हैं ताकि वो जितना भी एक्स अमाउंट है, मान लो 1 करोड़ है तो वो 1 करोड़ ही रहेगी। और जब डाउन जाए जितना आखिर तक तो फिर डाले तो वो 1 करोड़ डाल सके, बजाय कि वो 1 करोड़ घट के एक्स अमाउंट घटते घटते वहाँ तक कुछ और हो जाए। इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ तो जो बोलो कि मतलब 1 करोड़ निकाल के सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया तो डेप्ट में मतलब इसमें 7 से 9% का रिटर्न मिले, उसको उसमें डाल दो। इस तरीके से ये पेपर ट्रेडिंग में ही अप्लाई करना शुरू करो। जो टिंटो स्टॉक है ना, उसको बेच के ऐसे उसे सेफ वाले में कहीं डाल दो। इस तरीके से पेपर ट्रेडिंग सही है, अभी बनाना शुरू करो। ये चीज़ बहुत बेहतरीन है। दोबारा वीडियो दोहरा। और दूसरी चीज़ ये है, अगली चीज़ की ये जो तुम बोले हो ये वो भी गलत है, क्योंकि मान लो जैसे बोले थे कि यहाँ पे अप ट्रेंड में गया था और तुमने एक्स अमाउंट यानी 1 करोड़ मान लो अगर यहाँ पे नहीं निकाला तो यहाँ पे आके 70% गिरा तो वो 30 लाख हो गया। अब वापस केवल 70% बढ़ेगा तो वो 1 करोड़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब 30 लाख पे केवल 70% रिटर्न आएगा, तो 30 लाख का जितना 70% होता होगा यानी कि 20-25 लाख केवल उतना ही आएगा। अब इसको 333% यानी कि अब इसको 3 या 3 यानी कि 300% से भी ज़्यादा रिटर्न। ये जो एक है ये इससे बहुत ज़्यादा 300% से ज़्यादा रिटर्न आएगा, तब जाके वो वापस 1 करोड़ होगा। वो भी तुम जो सोच रहे थे वो भी गलत था कि ये 30 नहीं रहेगा, मतलब कि ये 30 मतलब 70% बढ़ेगा तो केवल या तो मान लो पिछली हाई को ब्रेक भी कर देगी तो भी वो 1 करोड़ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 70% ही बढ़ा, उसको 300% से ज़्यादा बढ़ना होगा तब 1 करोड़ जाके, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। इसलिए यहीं पे निकाल लेना चाहिए। ये मैथमेटिक्स ना कमज़ोर करो जैसे ये नहीं किया। और तीसरे पॉइंट पे ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पे अगर निकाल लिए थे और फिर मार्केट डाउन गई थी तो अब 70% गई, अब 1 करोड़ यहाँ पे डाल दोगे तो अब ये जो ऊपर जाएगा पता नहीं पिछले हाई तक, यानी 70% जाएगा कि कितना जाएगा, तो 3.3 करोड़ हो जाएगा। इस तरीके से ये मतलब कि बहुत मतलब कि अब 1 करोड़ पे ये डब्बा एंड डिप से हुआ है तो ये हो जाएगा। और बस कहने का मतलब यही था कि ये भी समझो कि वो जो गिरेगा तो वो प्राइस घट जाए, बस समझ गए होगे। तो इस तरीके से जैसे मिस्टेक पकड़े ठीक इसी तरीके से केवल एक मिस्टेक नहीं है, ऐसी इन्फिनिट मिस्टेक है जो आप केवल एक मिस्टेक मैथ की तरह एक चीज़ को आप रट के नहीं कर सकते। ये चीज़ समझ तभी आएगी जब आप हर रोज़ इसका न्यूमेरिकल लगाओगे। वो न्यूमेरिकल भले ही पेपर इन्वेस्टिंग ही सीरियसली लेकिन करो, समझो कि एक्चुअल मनी ही है, तभी उसकी ऐसे सीख पाओगे। सोचो इसने पुरस्कार ठाकुर ने ऐसे कैसे सोचा होगा, क्योंकि वो हर रोज़ रियल मनी से न्यूमेरिकल लगाता। तो बस रियल नहीं भी है, अगर वर्चुअली से ही सीरियसली करो तो हो सकता है। बस बात को गहराई
कि समझने की कोशिश करो कि एनर्जी डाउन इसलिए कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करो और रटना नहीं। इन्वेस्टिंग का ही न्यूमेरिकल लगाओ, लेकिन अच्छे से और ट्रेडिंग में ना भी घुसो। इन्वेस्टिंग का ही न्यूमेरिकल लगाओ, अच्छे से लगाओ, पेपर ट्रेडिंग से बस समझ जाओ। और इस स्ट्रेटजी की भी बैक टेस्ट हो सकती है कि जब 1 करोड़ यहाँ पे निकालोगे डाउन जाएगा और फिर डालोगे तो कितना होगा। हर एक चीज़ जो ये पता करना ये वाला भी हो जाएगा। मतलब ये बोला है, मतलब इस चीज़ का भी बैक टेस्टिंग होता है और जिस हिसाब से ये बोलता है यानी हर चीज़ का बैक टेस्टिंग होता है। अब बस ये पता करो कि कैसे होता है। या तो कोई फीचर मिले स्टॉक मार्केट वाला, तो उससे सबसे पहले तो यही पता करो हर एक चीज़ की बैक टेस्ट कैसे करो। जो बाय और डीप वाली स्ट्रेटजी है ना, उसमें तो 18 से 20% 25% है। तभी बाय और डीप के साथ ये मतलब कि पीक पे, मतलब जब से डाउन ट्रेंड शुरू होगा तो वहाँ पे हमेशा पैसा निकाल लेना है, ये भी स्ट्रेटजी जो। और फिर जब लो पे जाएगा तब वो पैसा यहाँ पे लगाना है। ये सवाल ये है कि ऐसे तो बहुत बार सुपर ट्रेंड अप ट्रेंड दिखाता है और फिर डाउन ट्रेंड दिखाता है, तो कितनी बार निकालोगे, कितनी बार लगाओगे। देखो ये तो न्यूमेरिकल से ही आएगा, ये तो बस रटा हुआ चीज़ बता दिया है। क्योंकि देखो मार्केट बहुत बार मतलब अप ट्रेंड में रहेगी और फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे हर दिन निकालोगे क्योंकि हर दिन इनफैक्ट डाउन ट्रेंड रहेगा। और ये चलो ये भी कंसर्न है। और मान लो हर महीने निकालोगे यार, वो मेन जो डाउन ट्रेंड जाएगा वो पता कैसे चलेगा कब। और इसमें ये चीज़ और हो गई कि जब ऊपर जाके जब डाउन चला जाएगा मान लो 10-15%, क्या तब निकालोगे, इतना लॉस लोगे रे 1 करोड़ पे, यानी कि 10-10 लाख का लॉस लोगे, ये भी सवाल है। और जैसे मेन ये है कि मेन तो यही है कि हर दिन ऊपर नीचे होता रहेगा, तो हर दिन ऊपर जाएगा तो निकालोगे। तो ट्रेडिंग तरह हो गया कि फिर नीचे गया, फिर नीचे गया तो फिर से निकाल लगा दो, और फिर ऊपर गया तो वो हर दिन निकाल रहे हो, लगा रहे हो। ये भी बुरा है क्या? क्योंकि निफ्टी कभी भी डाउन जाएगी नहीं और हर दिन ही निकाल। देखो करते करते ये भी आइडिया है कि हर दिन ऊपर निकाल दो, नीचे लगा दो, जितना भी गिरे, किसी दिन ज़्यादा मतलब 5-10% गिर जाए तो कोई बात नहीं, ऊपर निकाल लेना और कुछ दिन लगा लेना, फिर ऊपर जाएगी, फिर वहाँ से निकाल लेना। फिर अब दोस्त समझ रहे हो कि नहीं कि मतलब हर दिन ही अगर होता होगा तो भी कोई बात नहीं, ऊपर जाएगा सुपर ट्रेंड से। ये तो जैसे ही लाल वाला सुपर ट्रेंड बनेगा तुरंत निकाल लेंगे और फिर डाल लेंगे, और फिर ऊपर जाएगा, फिर निकाल लेंगे, फिर डाल लेंगे। इस स्ट्रेटजी को पेपर इन्वेस्टिंग में ही ट्रेड करो। इस इन्वेस्टिंग को इस तरीके से ट्रेडिंग में एक स्टॉक लो, कोई भी उसको टेस्ट करो कि ये चीज़ हर दिन वाली, ये कि हर बार जैसे ऊपर जा रहा है अगर नीचे जा रहा है तो निकाल दे रहे हैं, ऐसे टेस्ट करो। समझ रही हो कहना क्या चाहता हूँ, बस करना शुरू। प्लस गेट द स्ट्रेटजी, जो आगे इन चैनल पे बात करेंगे, जो अच्छी स्ट्रेटजीज है, जो सेफर स्ट्रेटजीज है। यू कैन इवन एम फॉर, आएगा नहीं आएगा, हर दिन नहीं आएगा, यू कैन एम फॉर लेट्स से 1% a day, एम फॉर, बट ऐसा नहीं 20 दिन बन जाएगा, 20% महीने का बहुत मुश्किल है, बट यू एम फॉर 1%, समटाइम्स यू मेक 0.5%, यू मेक 1%, एंड आपका ऐसा होना चाहिए मैक्सिमम 2%। सो अगर आप 10 दिन में भी इस तरीके से कमा लेते हो, आप 10% टारगेट करते हो, वो मुझे प्रैक्टिकल लगता है कि वो हो सकता है, राइट। 8 to 10% इन अ मंथ, यू कैन एम फॉर दैट इन ट्रेडिंग। एंड अगर उस तरीके से भी बन गया तो भाई वो भी साल का 100%, 120%, 150% होता है, आपकी कैपिटल उससे भी डबल होती है। आपको पता है वॉरेन बफेट कितना होता है? 22% ओनली। वैसे मेरा फेवरेट नंबर 4 है।